जय हिंद साथियों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे मच, मेनी, मोर, मोस्ट और वेरी में क्या अंतर होता है। यानी ये जो वर्ड्स लिखे गए हैं, अगर इनका हिंदी अर्थ देखा जाए लगभग सेम हो जाते हैं। तो हम लोग समझते हैं आखिर इन सब शब्दों का इंग्लिश में प्रयोग कहाँ करते हैं। कब मच का प्रयोग करेंगे, कब मेनी का करेंगे, कब मोर का करेंगे, कब मोस्ट का करेंगे और कब वेरी का करेंगे। इन शब्दों में अंतर है। इन शब्दों का प्रयोग करने का एक जो है निश्चित कंसेप्ट है। हम उन्हीं कंसेप्ट को समझेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक में जो है हमेशा मिलता है। ठीक है, चलिए देखेंगे। पहले इनका अगर हिंदी अर्थ की बात करें तो हम लोग देखेंगे लगभग इनका हिंदी अर्थ जो है मच का अधिक या बहुत के सेंस में हम लोग प्रयोग कर लेते हैं ना। और मोर का और अधिक या और ज्यादा के सेंस में आ जाता है। मोस्ट का से अधिक अधिकांश के सेंस में आ जाता है ना। मेनी का भी हो जाता है बहुत या ज्यादा के सेंस में ना। वेरी का भी सेंस वही लगभग बहुत अत्यंत या ज्यादा के सेंस में। अगर हम देखें लगभग जितने वर्ड लिखे गए हैं सबका मीनिंग अगर कहें बहुत या ज्यादा, बहुत या ज्यादा के सेंस में है ना। लेकिन क्या सबका प्रयोग एक जैसे किया जा सकता है? नहीं, सबका प्रयोग एक जैसे हम लोग नहीं कर सकते। अगर एक जैसे नहीं कर सकते तो आइए समझते हैं फिर कैसे कर सकते हैं। तो एक एक वर्ड को हम लोग समझते हैं नीचे लिख लिख कर। ठीक है, चलिए पहले हम लोग कुछ इस वर्ड यानी इन वर्ड के बारे में कुछ बेसिक समझते हैं। एक वर्ड है मच ना, एक है हमारे पास मेनी। ठीक, मेनी का जो दोनों में अंतर है सिर्फ समझिए कुछ बता रहे हैं। जो मेन मच है इसका जो पास्ट मच कौन सा डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। इसका कंपरेटिव क्या है? मोर। और इसका सुपरलेटिव डिग्री कौन सा हो जाता है? मोस्ट। ठीक, ऐसे मेनी का जो है कंपरेटिव क्या है? मोर है। और मोस्ट का जो कंपरेटिव है, मेनी का जो सुपरलेटिव है वह क्या हो जाता है? मोस्ट हो जाता है। ठीक है, वह क्या हो जाता है? मोस्ट हो जाता है। इसको ध्यान देंगे। इसमें देखेंगे चाहे मच का हो चाहे मेनी का हो, दोनों का कंपरेटिव और सुपरलेटिव क्या है? एक जैसे है। इसको ध्यान रखेंगे। अब हम लोग इसके आगे इन सब चीजों को पढ़ेंगे एक एक करके। इसको पहले क्यों बता दिया ताकि थोड़ा से दिमाग में आ जाए ना। मच का भी कंपरेटिव और सुपरलेटिव मोर मोस्ट होता है, मेनी का भी मोर और मोस्ट होता है। आइए हम लोग अब यूज को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मच के बारे में। हेडिंग अगर आप क्या डालेंगे? मच। मच का यूज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। अगर मच का हिंदी अर्थ की बात करें, इसका हिंदी अर्थ हो जाता है बहुत या अधिक के सेंस में। ठीक, बहुत या अधिक के सेंस में किसका प्रयोग करेंगे? मच का करेंगे। ठीक ना। और मच क्या होता है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मतलब ऐसा नाउन जिनको काउंट ना किया जा सके। जिनको काउंट ना किया जा सके मतलब गिना ना जा सके। यानी ऐसे नाउन जिनको गिना ना जा सके, यानी उसी के लिए मच का प्रयोग करेंगे। यानी मच जो है, मच जब भी प्रयोग किया जाएगा इसके बाद जो नाउन आएगा, नाउन कैसे होगा? अनकाउंटेबल होगा ना, अनकाउंटेबल होगा। अब बात आई अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से हो सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के बारे में अगर हम समझेंगे तो जैसे जैसे वाटर, वाटर है ना। और हम लोग कह सकते हैं हेयर है, इंफॉर्मेशन है। यानी ये ऐसे नाउन हो जाते हैं
जिनको हम लोग गिन नहीं सकते ना। तो इनके लिए जो है किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग मच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नाउन हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर कंसेप्ट केवल समझेंगे। नहीं, मच का प्रयोग कब करेंगे, जब अनकाउंटेबल नाउन हो उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, मच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, ऐसे नाउन जिनको हम लोग गिन ना सके। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कहा जाए, आई डोंट हैव, आई डोंट हैव मच टाइम, मच टाइम, नहीं मेरे पास अधिक समय नहीं, आई डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट, ना मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तो यही जो टाइम है, यहाँ पर टाइम है, टाइम कैसा होता है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है मतलब इसको गिन हम लोग नहीं सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले बहुत के सेंस में क्या आता है, मच आ जाता है। कह रहे मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है ना, ज्यादा समय, यानी यहां पर मच किसके अर्थ में आया है, ज्यादा, ज्यादा या बहुत कह सकते हो ना। इसके बाद कौन सा नाउन आया, अनकाउंटेबल। आइए और एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक डेली, नहीं प्रतिदिन आप कितना पानी पीते हो। तो यहां पर देखेंगे वाटर कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या आएगा, मच आएगा। ठीक है, अब समझ गए होंगे। तो यहां पर ऐसे एक कंसेप्ट बना लीजिए, यानी इसको हम लोग क्या बना देंगे, कंसेप्ट। यानी यह नाउन है, नाउन के पहले जो है क्या आएगा, मच, यानी कब मच आएगा, जब हमारा नाउन क्या हो, अनकाउंटेबल ना। चलिए आगे समझते हैं फिर। अगला हम लोग पढ़ते हैं मोर के बारे में। मोर, मोर भी किसके सेंस में आता है, और ज्यादा, या कह सकते हैं और अधिक, और अधिक। अब बताइए मोर कब कब यूज हो सकता है। मोर हम लोग देखे थे, मोर जो है मच का भी क्या था, कंपरेटिव ना, मच का भी क्या था, कंपरेटिव। और और किसका था, मेनी का भी कंपरेटिव था। अच्छा, इसके पहले हम लोग मेनी पढ़ते हैं, तब शायद दोनों में अंतर समझ में आए। मच पढ़ लीजिए, उसके बाद मेनी, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे फिर, मोर को। हेडिंग डालेंगे मेनी, यूज ऑफ मेनी, या मेनी का प्रयोग जो भी है आप हेडिंग डालेंगे। अब देखेंगे मेनी का प्रयोग कब किया जाता है। मेनी भी किसके अर्थ में आता है, बहुत या ज्यादा, बहुत या ज्यादा के सेंस में आता है ना। लेकिन मेनी जब भी प्रयोग किया जाएगा, इसके बाद कौन सा नाउन आएगा, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब ऐसा नाउन जिनको हम लोग क्या कर सके, गिन सके, काउंटेबल नाउन। ठीक है, यानी मेनी के बाद कौन सा नाउन आएगा, काउंटेबल नाउन आएगा। काउंटेबल नाउन क्या होता है, ऐसा नाउन जिनको हम लोग क्या कर सके, काउंट कर सके, काउंट कर सके। उसके पहले क्या आएगा, जो है मेनी आता है। ठीक है, और मच कहां पर आया था, अनकाउंटेबल नाउन के पहले। तो आप ऐसे एक जो है बना लेंगे रूल टाइप में, मेनी प्लस नाउन, यानी मेनी के बाद क्या आएगा, नाउन। वह नाउन कैसा होगा, काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब ऐसा नाउन जिसको हम लोग क्या कर सके, गिन सके, काउंट कर सके ना। ऐसा नाउन जिसको हम लोग क्या कर सके, काउंट कर सके। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ में आया होगा। मच का प्रयोग कब करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के पहले, और मेनी का प्रयोग कब करेंगे, काउंटेबल नाउन के पहले। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ही
हैज मेनी बुक, ही हैज मेनी फ्रेंड्स, हाँ, ही हैज मेनी फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स है तो फ्रेंड को हम लोग काउंट कर सकते हैं कि नहीं, काउंट कर सकते हैं ना। मेनी को हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, अगर काउंटेबल है तो इसके पहले क्या आएगा, मेनी, मतलब उसके पास से कई दोस्त हैं ना, उसके पास कई दोस्त हैं। हमेशा याद रखेंगे जब भी मेनी आएगा तो उसके बाद कौन सा नाउन आएगा, काउंटेबल। मच हो तो कौन सा नाउन आएगा, अनकाउंटेबल। एक एग्जांपल और लिखिए, हाउ मेनी बुक्स डिड यू बाई, मतलब हाउ मेनी बुक्स। अब बताइए, किताबों को गिना जा सकता है, गिना जा सकता है, आपने कितनी किताबें खरीदी। तो मेनी के बाद जो है नाउन कैसा आया, काउंटेबल। तो हमेशा याद रखेंगे मेनी के बाद नाउन कैसा आएगा, काउंटेबल। और देखिए मेनी के बाद जो यहाँ पर नाउन आया था, यहाँ पर आया था, यह भी देख रहे हैं प्लूरल फॉर्म में है, यानी बहुवचन में है। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि इस फॉर्म में है, प्लूरल में है। इसका मतलब है मेनी के बाद जो नाउन आएगा वह किस में होगा, प्लूरल में होगा ना, हमेशा। ठीक है, यह हो जाता है मेनी का प्रयोग। अब आइए हम लोग मोर को समझते हैं अब। ठीक है, हेडिंग क्या डालेंगे, मोर। मोर का प्रयोग कब करेंगे, समझेंगे। अब हम लोग जानते हैं मेनी का भी कंपैरेटिव मोर होता है, मच का भी होता है कंपैरेटिव मोर। अभी हम लोगों ने देखा कि जो है मच जो है किसके लिए आता था, अनकाउंटेबल के लिए। अनकाउंटेबल नाउन के लिए मच आता था। ठीक है, और हम लोग देखे थे जो है मेनी, जो है मेनी का कौन सा कंपैरेटिव जो है, कौन सा हो जाता है, मोर हो जाता है। तो मोर हो जाता है मेनी का कंपैरेटिव। तो मेनी किसके लिए आता था, काउंटेबल नाउन के लिए। काउंटेबल नाउन के लिए ना, मेनी आता था काउंटेबल के लिए, मच आता था अनकाउंटेबल नाउन के लिए। लेकिन मच और मेनी दोनों का कंपैरेटिव फॉर्म एक जैसे होता है। इसका मतलब है मोर जो है काउंटेबल नाउन के पहले भी आ सकता है, और मोर जो है अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी आ सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यानी मोर के बाद जो है, इसको अब रूल बना लीजिए, यानी मोर का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं काउंटेबल नाउन के लिए भी ना, काउंटेबल नाउन के लिए भी, या जो है अनकाउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन हो ना, दोनों के पहले जो है मोर का प्रयोग किया जा सकता है। अब हमने मोर का अर्थ हम लोग क्या समझे थे, मोर का हिंदी अर्थ हम लोग जाने थे, और अधिक, मतलब जितना है उससे क्या था, अधिक, या उससे ज्यादा ना, या उससे बहुत ना, इनके सेंस में क्या आता है, मोर आ जाता है। आइए एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं, या इसी को अगर न समझ में आए और विस्तार से हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा और विस्तार से कर देते हैं तो शायद ज्यादा समझ में आएगा। अगर हम कहें मोर का प्रयोग कब करते हैं हम लोग, इसी में लिख लीजिएगा, यूज्ड, मोर इज यूज्ड टू शो, टू शो ग्रेट क्वांटिटी और डिग्री। अभी इसका मतलब बता रहे हैं, डिग्री देन बिफोर, देन बिफोर। अब समझेंगे, करें यूज टू शो ग्रेट क्वांटिटी और डिग्री।
मतलब अधिक मात्रा और संख्या दिखाने के लिए पहले से ज्यादा के सेंस में मोर का प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि मोर कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव। मोर कंपैरेटिव डिग्री है। कंपेयर मतलब तुलना करना, तुलना करना, तुलना करना। मतलब इसमें क्या होता है कंपैरेटिव डिग्री में? सपोज एक आदमी इधर है, एक आदमी यहां पर है, दो आदमी है ना। यानी एक जो पहला आदमी है, इस आदमी से इस आदमी का क्या किया जाएगा? कंपेयर ना। चाहे किसी जो है लंबाई की बात किया जाए या सुंदरता का बात किया जाए, कहा जाएगा यह आदमी इस आदमी से ज्यादा सुंदर है, या यह आदमी इस आदमी से ज्यादा बड़ा है। यानी जब भी तुलना करने की बात होगी, यानी दो लोगों के बीच, वहां पर मोर का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, अब समझ में आया होगा मोर का प्रयोग कहां करेंगे। अब कितने लोगों के बीच में तुलना करने की बात हो रही है? दो लोगों के बीच में। तो यहां पर एक रूल बना दीजिए, यानी व्हेन कंपेयरिंग टू थिंग्स, यानी जब दो चीजों की क्या हो? तुलना हो रही हो। ठीक है, और जो यह किसका कंपैरेटिव डिग्री है? यानी जो मोर था, ये मोर है, किसका कंपैरेटिव डिग्री है? किसका कंपैरेटिव डिग्री है? मच का भी है, और किसका होता है? मेनी का। मच का है तो अनकाउंटेबल के लिए आएगा, मेनी है तो काउंटेबल के लिए आएगा। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल को समझते हैं, जैसे कुड यू गिव मी सम मोर वाटर, सम मोर वाटर। अब देखिए, करें कुड यू गिव मी, क्या आप मुझे दे सकते हो सम मोर वाटर, कुछ और पानी, कुछ और पानी। तो मोर का प्रयोग यहां पर किया किया गया। और पानी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या आ गया? मोर आ गया। करें और अधिक, किसके अर्थ में आया है? और अधिक। करें क्या आप मुझे और अधिक पानी दे सकते हो ना। इसके सेंस में आ गया और अधिक के। एक एग्जांपल और लिखिए, वहां पर तुलना करते हैं, यहाँ पे भी कंपेयर किया गया है, थोड़ा शायद समझने में दिक्कत हो। दूसरा और सरल करते हैं, जैसे दिस ड्रेस इज मोर एक्सपेंसिव देन दैट वन। अब इसका अर्थ देखिए, कह रहे हैं दिस ड्रेस, यानी यह कपड़ा इज है मोर एक्सपेंसिव, और ज्यादा महंगा, देन दैट वन, यानी उस कपड़े से। मतलब एक कपड़ा है, उसका तुलना किया गया है ना किसी दूसरे कपड़े से ना। यानी दिस ड्रेस से, यानी जो दिस ड्रेस है उसका कंपेयर किससे किया गया है? इससे ना। यानी यह कपड़ा, यानी कपड़ा नंबर वन, कपड़ा नंबर टू ना, ऐसे लिख देते हैं। यानी पहला कपड़ा दूसरे कपड़े की अपेक्षा, मोर दैन का हिंदी क्या होता है? की अपेक्षा और अधिक महंगा है। दो चीज के बीच तुलना किया गया ना, दो चीजों के बीच क्या किया गया? कंपेयर किया गया। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, मोर का प्रयोग का हम लोग करते हैं और अधिक के अर्थ में करते हैं। और मोर के बाद नाउन कैसा आ सकता है? काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल भी। ठीक है, चलिए, तो मोर को आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं मच मोर मोस्ट पर। मोस्ट पर चलते हैं, तो समझते हैं।
मोस्ट को समझते हैं। मोस्ट का मतलब है से अधिक, ना, से ज्यादा या अधिकांश। क्या होता है? अधिकांश, यानी इनके फॉर्म में आता है। मोर क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। मतलब मस्ट मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री है। अब हमको पता है ये जो मोस्ट है, यह जो है मच का भी क्या है? सुपरलेटिव है। और किसका है? मेनी का भी है। मेनी का भी है ना। तो मेनी का भी है, इसका मतलब है मोस्ट का प्रयोग जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन दोनों के पहले किया जा सकता है। ठीक है, चलिए और समझते हैं। देखिए, मोस्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा हम आपको बताएंगे इसमें। तो इतना समझ पाया, यानी मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है। और मोस्ट का प्रयोग हम लोग कब करते हैं उसको नीचे समझते हैं। ठीक है। मोस्ट का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? जब सपोज जैसे एक कोई ऐसे समूह है, इस समूह में बहुत सारे लोग हैं। ये हमने कह दिया ऐसे क्या है? बहुत सारे लोग हैं। अब इसमें से एक ऐसा है जो सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा है। अब हम अगर सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा है, यानी कहा जाएगा, यानी इस ग्रुप में से यह सबसे बड़ा है। मतलब जब किसी समूह में से बात किया जाता है तो मोस्ट का प्रयोग कर देते हैं। जब दो के बीच बात किया जाता था तो मोर का प्रयोग करते थे। ठीक ना। देख, वह क्लास में सबसे अच्छा है, मतलब वह क्लास में सबसे बुद्धिमान लड़का है। क्लास में यानी क्लास में एक से अधिक छात्र होंगे ना, एक से अधिक छात्र हैं यानी कई छात्र हैं, कई छात्रों में से सबसे बुद्धिमान है। तो अगर ऐसा कहीं भाव आता है तो किसका प्रयोग करना है आपको? सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना है। ठीक ना। यानी जब भी पूरे ग्रुप में से कंपेयर करने की बात होती है तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। आइए एक एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। सी इज द मोस्ट द मोस्ट हैंडसम, मोस्ट ब्यूटीफुल। हैंडसम जो है वो वॉइस लिया जाएगा। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, इन द क्लास। नहीं करें, वह क्लास में सबसे सुंदर क्या है? लड़की है। तो मतलब एक क्लास में, मतलब क्लास में एक से अधिक रही होंगी, यानी बहुत सारी लड़कियां हैं। अरे उसमें से जो है किसकी बात हो रही है? सी की बात हो रही है, मतलब एक की बात हो रही है ना। जब जो है हमको पता है क्लास में बहुत सारी लड़कियां हैं, जब कभी भी बहुत सारी में से किसी एक का चुनाव किया जाता है तो वहां पर जो है मोस्ट का प्रयोग कर देते हैं ना। नहीं करें, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब वह क्लास में सबसे सुंदर लड़की है ना, वह क्लास में बहुत सुंदर लड़की है। नहीं, मोस्ट का अर्थ यहां पर क्या निकला? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। ठीक ना। और समझेंगे। जो सुपरलेटिव डिग्री होता है, मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव की डिग्री के पहले हमेशा क्या आ जाता है? आर्टिकल द लगता है। जब भी मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री के रूप में आया हो तो उसके पहले क्या प्रयोग करेंगे? आर्टिकल द, हमेशा। ठीक है। और जब यह डिटरमिनर के रूप में आएगा तो आर्टिकल नहीं लगेगा। आइए थोड़ा समझते हैं। एक एग्जाम्पल पहले लिखते हैं। जैसे कहा जाए, मोस्ट पीपल, यानी ज्यादातर लोग, प्रीफर पसंद करते हैं, वर्किंग काम करना, फ्रॉम होम, होम
नाउ डेज। करें मोस्ट पीपल प्रीफर वर्किंग फ्रॉम होम नाउ डेज। करें ज्यादातर लोग जो है इस इन दिनों करें ज्यादातर लोग इन दिनों घर से काम करना पसंद करते हैं। करें ज्यादातर लोग नहीं, अधिकांश लोग की बात हो रही है। मोस्ट का मतलब यहाँ पर अधिकांश, यानी अधिकांश लोग जो है या ज्यादातर कह सकते हो। ज्यादातर लोग घर से काम पर इन दिनों घर से काम करना पसंद करते हैं। तो इनके पहले आर्टिकल द नहीं लगेगा, ठीक ना। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मोस्ट यहाँ पर जो है वह कैसे यूज किया गया है, मेजोरिटी के सेंस में। जब मोस्ट का प्रयोग मेजोरिटी के सेंस में किया जाएगा उसके पहले आर्टिकल द नहीं लगता, ठीक है। और ध्यान रखेंगे जब एक के सेंस में किया जाएगा तो क्या लगेगा, आर्टिकल द। और ध्यान रखेंगे इसी को हम लोग कह देते हैं डिटरमिनर, डिटरमिनर ना। यानी क्यों नहीं लगता, क्योंकि मोस्ट डिटरमिनर है ना कि सुपरलेटिव डिग्री है। इसको ध्यान रखेंगे जब किसी समूह में से किसी एक का चुनाव किया जाएगा, किसी किसी समूह में से किसी एक व्यक्ति सबसे सुंदर वाली क्वालिटी बताई जाएगी तो वहां सुपरलेटिव डिग्री होता है। जब अधिकांश के सेंस में, ज्यादातर के सेंस में आए तो मोस्ट जो है डिटरमिनर होता है वहां पर। तब जब डिटरमिनर होगा तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। इसको समझ लिए। अब एक वर्ड हमारे पास है वेरी। वेरी का मतलब भी क्या हो जाता है, अगर बेरी की बात करें इसका हिंदी क्या हो जाता है, बहुत। इसका भी वही अर्थ है, बहुत या अत्यंत। बहुत या अत्यंत इसका भी अर्थ हो जाता है। अब देखेंगे बेरी का हम लोग कब यूज करते हैं, लिखिए इसमें इट इज यूज्ड एज एन इंटेंसिफायर एंड इंटेंसिफायर। इंटेंसिफायर क्या होता है समझते हैं भी। इंटेंसिफायर ना करें, इट इज यूज्ड एज एन इंटेंसिफायर। मतलब कोई चीज है, सपोज यह एक कार है, यह कार जा रही है तो इस कार की तीव्रता बढ़ाने के लिए, वेरी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी किसी काम को और ज्यादा इम्फेसाइज करने के लिए, और ज्यादा जोर देने के लिए बेरी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और समझेंगे बेरी का प्रयोग जब भी बेरी का प्रयोग करेंगे उसके बाद जो है या तो आपको एडजेक्टिव आना चाहिए ना, या तो क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। या जब भी आप बेरी का प्रयोग करेंगे उसके बाद क्या आएगा, एडवर्ब आएगा, ठीक है। यानी वेरी के बाद नाउन नहीं आएगा, वेरी के बाद या तो एडजेक्टिव आएगा या तो जो है एडवर्ब आएगा। इसको ध्यान रखेंगे हमेशा, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल देखिए उसके बाद इंटेंसिफायर आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कहा जाए इट इज वेरी हॉट, हॉट डे टूडे, ठीक है ना। इट इज वेरी हॉट डे टूडे, तो यह एक सेंटेंस है। तो वेरी का प्रयोग किया गया किसके पहले, एडजेक्टिव। हॉट क्या है, एडजेक्टिव है। कैसे पता एडजेक्टिव है, क्योंकि जो डे है, डे क्या है, नाउन है। हमको पता है जो नाउन की विशेषता बताता है वह एडजेक्टिव होता है। हॉट डे यानी गर्म दिन, मतलब आज गर्म दिन है, आज गर्म दिन है। अब करें, अब वेरी लग गया, वेरी का अर्थ क्या हो जाता है, बहुत। मतलब आज, यानी आज बहुत गर्म दिन है ना। यानी जो गर्म है उसको और ज्यादा क्या कर रहा है, इम्फेसाइज कर रहा है, और ज्यादा इंटेफाइज कर रहा है, मतलब बहुत गर्म है। मतलब जो गर्मी थी उसकी तीव्रता बता रहा है कि कैसी थी, बहुत गर्मी थी, ठीक है। वेरी का काम यह होता है।
तो हम देख पाए यहाँ पर वेरी का प्रयोग किसके पहले किया गया, एडजेक्टिव के पहले, ठीक ना, एडजेक्टिव के पहले। हमने क्या बताया, वेरी का प्रयोग या तो एडवर्ब के पहले करेंगे या तो किसके पहले, एडजेक्टिव का के पहले करेंगे। किसके अर्थ में करेंगे, बहुत के सेंस में करेंगे, ठीक है। और एक एग्जांपल और देखते हैं पहले, उसके बाद हम कुछ और बताते हैं इसके बारे में। जैसे ही स्पीक्स इंग्लिश, he speaks English very fluently, very fluently। नहीं, वह अंग्रेजी कैसे बोलता है, वेरी फ्लुएंटली, मतलब बहुत अच्छे से बोलता है, बहुत अच्छे से बोलता है। फ्लुएंटली क्या है, एडवर्ब है। कैसे पता एडवर्ब है, क्योंकि फ्लुएंटली बोलता है, फ्लुएंटली बोलता है। स्पीक क्या है, वर्ब है, जो वर्ब की विशेषता होता है वह क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। तो फ्लुएंटली क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब है। करें फ्लुएंटली, बहुत फ्लुएंटली, यानी बहुत फ्लुएंटली, यानी फ्लुएंटली की विशेषता कौन बता रहा है, यानी वेरी। हमने क्या बताया, वेरी का प्रयोग कहां करेंगे, ये तो एडवर्ब के पहले या तो जो है एडजेक्टिव के पहले। यहां पर किसके पहले है, एडवर्ब के पहले है, ठीक है। अच्छा, यही जो है वेरी या तो एडवर्ब के पहले या तो एडजेक्टिव के पहले ही क्यों आ रहा है, इसको समझेंगे। क्योंकि वेरी का अगर हम कहेंगे, यानी जो वेरी वर्ड है इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो यह होता है एडवर्ब, यानी एडवर्ब होता है वेरी। हमको पता है एडवर्ब जो है या तो एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा या तो किसकी विशेषता बताएगा, एडवर्ब की। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, वेरी के बाद, वेरी के बाद कभी भी सीधा नाउन नहीं आएगा, ठीक है। वेरी के बाद सीधा नाउन आपको कभी नहीं लिखना है, क्योंकि नाउन की विशेषता बताने वाला कोई एडजेक्टिव होगा, उस एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला वेरी होता है, ठीक है। वेरी कभी भी नाउन विशेषता सीधे नहीं बताएगा, ठीक ना। नहीं, इसी में लिख लीजिए, इट इज, इट मतलब वेरी, इट इज नॉट यूज्ड बिफोर नाउन, बिफोर नाउन्स टू शो क्वांटिटी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ आया होगा कि मेनिका का प्रयोग करेंगे, मच का, मोर का, मोस्ट का और वेरी का प्रयोग कब करेंगे। अगली क्लास हम लोग देखेंगे सी का प्रयोग कब कर देते हैं, कब वाच का प्रयोग कब करते हैं ना। इन सब जो 4-5-6 वर्ड देखने वाले होते हैं उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।